दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ दोस्तों ले आए हैं झारखंड सरकार की तरफ से अभी अभी हाल ही में निकाला गया है एक नया भर्ती नोटिफिकेशन कृषि विभाग की तरफ से, जहां पर ब्लॉक लेवल पर सीधी भर्ती होने वाली है। ठीक है, किसी तरह का कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। वेतन भी काफी जबरदस्त आपको इसमें देखने को मिलेगा। पूरी तरह से गवर्नमेंट है दोस्तों, और इसमें बिना परीक्षा का सीधी भर्ती होने वाली है, कॉन्ट्रेक्चुअल होने वाला है। ठीक है, बेसिकली इसको लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप देख रहे हो यहाँ पे रिलीज भी हो चुका है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। उससे पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर तरह के नए नए भर्ती नोटिफिकेशन की जानकारी आपको टाइम पर मिलता रहे। देखिए दोस्तों, जैसा यहाँ पे कहा जा रहा है कि कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत प्रखंड स्तर पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु यहाँ पे आवेदन का आमंत्रण सूचना जो है वो पूरी तरह से जारी कर दिया गया है। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा ये वैकेंसी नोटिफिकेशन है दोस्तों। ठीक है, हम लोग मुख्य मुख्य चीजों पर इस पर बात करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल पाए और आप इसको अप्लाई कर सको। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं इस नोटिफिकेशन को और उसमें क्या कुछ रखा गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि पदवार की कौन कौन से पद निकाले गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रखंड तकनीकी प्रबंधक का, जो कि बीटीएम होता है। ठीक है, और उसी प्रकार से यहाँ पे निकाला गया सहायक तकनीकी प्रबंधक का, यानी कि एटीएम होता है। बीटीएम से जस्ट एक लेवल नीचे होता है एटीएम, वो सहायक होता है बीटीएम का। ठीक है, तो बात करेंगे बीटीएम का जो पोस्ट निकाला गया दोस्तों, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर विद कंप्यूटर स्किल और एग्री ग्रेजुएट विद 5 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस एज ए एटीएम। ठीक है, तो अगर आपका एग्रीकल्चर से पीजी किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है एज ए एटीएम। एटीएम मतलब सहायक तकनीकी प्रबंधक में अगर आप 5 साल काम किए हुए हो तो आपको ज्यादा मौका मिलेगा, लेकिन अगर आपका लाइवलीहुड या फिर एग्रीकल्चर से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपेक्षित अनुभव मिनिमम 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस इसमें मांग रहा है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर आपका है तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर देना। ठीक है, यानी कि सिंपल सा अगर आपका पीजी किया हुआ है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। नियुक्ति का प्रकार यहाँ पे संविदा आधारित होने वाला है दोस्तों, लेकिन ये साल दर साल रिन्यूअल होता रहता है। ठीक है, अब इसमें मानदेय देखो आपको कितना मिलेगा, तो 30,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इसमें मिल सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें आप देख सकते हो एटीएम का अगर हम बात करेंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर या अलाइड सेक्टर, यानी कि सिंपल सा अगर आप ग्रेजुएट किए हुए हो तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ मिनिमम 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो एग्रीकल्चर में, लाइवलीहुड में या डेवलपमेंट सेक्टर में। ठीक है, ये भी पोस्ट दोस्तों संविदा आधारित होने वाला है, जो कि 1 साल के लिए ये भी रिन्यूअल होता रहता है। ठीक है, कंसोलिडेट यहाँ पे सैलरी आपको मिलेंगे 25,000 रुपए पर मंथ। अब आइए बात करते हैं कि कितना पद इसमें निकाले गए हैं। ठीक है, जैसे कि बीटीएम का प्रखंड तकनीकी प्रबंधक का टोटल 7 है, जिनमें से सामान्य से 4 है, अनुसूचित जाति से 1 है, अनुसूचित जनजाति से 2 है। इसी प्रकार से सहायक तकनीकी प्रबंधक यानी एटीएम का अगर हम बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे 26 पद निकाले गए हैं दोस्तों। सामान्य से 11 है, एससी से 2 है, एसटी से 2 7 है, बीसी 2 से 2 है, बीसी 1 से 2 है। इस तरह कुल मिलाकर के 26 पद एटीएम के लिए निकाले गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चयन की शर्तें जो यहाँ पे रखा गया है। विज्ञापित पद संविदा आधारित है, संविदा 1 वर्ष के लिए अनुमानीय होगा और आवश्यकता अनुसार आपके परफॉर्मेंस के आधार पर ये रिन्यूअल होता रहेगा। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि आवेदक निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आप इसको आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको डाक के द्वारा भेजना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा, नहीं तो आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो। कहां पे करोगे उसका एड्रेस भी मैं दिखाने वाला हूं। ठीक है, अगर आप 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, यानी कि कोई बीटीएम एटीएम दोनों के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो अलग अलग आपको आवेदन यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अलग अलग लिफाफा तैयार करके आपको भेजना पड़ेगा। अब यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन के साथ अपना शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र जैसे कि अंक पत्र हो गया, आवासीय प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र अगर आपका 40% से अधिक है तो ही। इसके साथ ही यहाँ पे कार्य अनुभव का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको जेरोक्स करके उसमें साइन करना है नीचे और एक लिफाफे में बंद करके भेज देना है। ठीक है,
इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा, यानी कि एफिडेविट भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। वो उसमें लिखा रहेगा कि कोई भी मामला, न्यायालय में कोई भी मामला लंबित नहीं होने का एक आशय पत्र आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसका भी सैंपल मैं आपको दिखाने वाला हूं, बट आइए जान लेते हैं मेरिट लिस्ट जो तैयार किया जाएगा, क्योंकि परीक्षा तो नहीं होने वाली है। मेरिट लिस्ट जो तैयार होगा दोस्तों वो किस टाइप से तैयार होगा, ठीक है। तो बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर बीटीएम का, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक का। तो देखो, अगर आपका बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है या फिर उससे रिलेटेड जो अलाइड सेक्टर होता है वो अगर आपका डिग्री है तो इससे आपको 30 अंक मिलेंगे। एमएससी एग्रीकल्चर अगर आपका किया हुआ है तो प्लस 10 अंक और मिल जाएंगे। PGDAEM अगर आपका डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको 10 अंक और मिल जाएंगे। कंप्यूटर अगर आपका किया हुआ है तो इसमें भी टोटल 20 अंक मिल जाएंगे। वर्क एक्सपीरियंस जो यहाँ पे रखा गया था वो अगर आप देते हो 2 साल का तो यहाँ पे 20 अंक मिल जाएंगे। स्पेशल वेटेज फॉर 2 ईयर एंड मोर वर्क डन ATM, ठीक है, यानी कि आत्मा में या फिर समिति में अगर आपका काम किया हुआ है 2 साल तक अगर आप काम किए हुए हो तो आपको यहाँ पे स्पेशल वेटेज मिलने वाले हैं 10 अंक का, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपका मेरिट लिस्ट जो है मेघा सूची तैयार किया जाएगा इन सारे अंकों के साथ, ठीक है। यहाँ पे अंकों का खेला होने वाला है, ठीक है, और उसी से आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे एटीएम का, तो एटीएम का देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपका इंटरमीडिएट पास किए हुए हो तो 10 अंक इसमें रखल है। बीएससी एग्रीकल्चर या अलाइड सेक्टर तक अगर आपका डिग्री किया हुआ है तो 35 अंक इससे मिल जाएंगे। एमएससी एग्रीकल्चर अगर आपका किया हुआ है तो 15 अंक और मिल जाएंगे। कंप्यूटर अगर आपका किया हुआ है तो आपको 30 अंक और मिल जाएंगे। और अगर आप पहले आत्मा में या फिर समिति में यहाँ पे 2 साल से अधिक काम किए हुए हो तो 10 अंक इससे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से कुल 100 अंक आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। इससे आप जान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, उक्त दोनों पदों पर चयन हेतु पूर्णांक 100 का होगा। आहर्ता यानी कि कट ऑफ मार्क जो होगा अनारक्षित वर्गों के लिए 50 अंक होगा एवं आरक्षित हेतु 40 अंक का होगा, ठीक है। आरक्षित मतलब सारे कैटेगरी के लिए, ठीक है। यहाँ पे कोई मेंशन स्पेसिफिक नहीं लिखा गया है। यहाँ पे आरक्षित वर्ग जितने भी हैं उसका 40 अंक होगा क्वालिफाइंग यानी कि कट ऑफ मार्क। अब आइए बात करते हैं इस वैकेंसी से जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण चीज़ों को, जो कि बहुत बड़ा ये नोटिफिकेशन है दोस्तों। हर एक पर एक एक करके अगर बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय चला जाएगा। मैं ये PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। वहीं पर आपको हर तरह के वैकेंसी नोटिफिकेशन PDF से मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर ये PDF आपको अवेलेबल है। आइए बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। तो जो भी आप धारी हैं यानी कि आप अगर योग्यता रखते हैं तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ उसमें जेरॉक्स करके नीचे साइन करना है। साइन करने के साथ साथ दोस्तों अब उसको आपको स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है। तो वो किस टाइप से करना रहेगा अब आइए जानते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पे पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन वांछित प्रमाण पत्रों और सब अभिपरिमाणित के साथ बंद लिफाफे निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से परियोजना निदेशक आत्मा, संयुक्त जिला कृषि भवन, चक्केश्वरी रोड, बडोना, गोड्डा, पिन कोड का इस पते पर 16/4/2026 के शाम के 5 बजे तक वहां पे पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस वैकेंसी को अप्लाई करने का डेडलाइन जो है दोस्तों वो 16 अप्रैल है, ठीक है। तो 16 अप्रैल के पहले पहले अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो स्पीड पोस्ट आप देख रहे हैं एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। परियोजना निदेशक आत्मा, संयुक्त जिला कृषि भवन, यहाँ पे गोड्डा में ये जो वैकेंसी निकाला गया है गोड्डा में निकाला गया दोस्तों। बाकी जिले में भी अभी निर्देश आ चुका है, हर एक जिले में ये वैकेंसी निकलने वाले हैं। आप किस जिले से हो कमेंट करके जरूर बता देना। अब अनुलग्नक यहाँ पे देखो आपको क्या क्या उसमें अटैच करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक का अंक पत्र, इंटरमीडिएट का, स्नातक का, स्नातकोत्तर का, आवासीय का, जाति का, अगर आप आरक्षण कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो ये सब देना ही पड़ेगा, जनरल वालों के लिए लागू नहीं है, ठीक है। नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, घोषणा पत्र जो अभी हम दिखाने वाले हैं, अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो, ठीक है। इसके बाद आचरण प्रमाण पत्र परिणाम प्रकाशित होने के बाद योगदान से पूर्व जमा किया जा सकता है, ये अभी मैंडेटरी नहीं है। परिणाम जैसे कि रिजल्ट आ जाएगा, अगर आप सिलेक्टेड होते हो तो उससे पहले पहले योगदान करने के पहले पहले आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी वहां पे देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप विकलांग हैं तो 40% से अधिक का विकलांगता सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, ठीक है। ये है दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आपको प्रिंट आउट कर लेना है, ठीक है। अच्छे से इसको भर लेना है, भरने के बाद आपको इसको भेजना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे साइन करना है, नीचे साइन करने के साथ साथ
इसको भेज देना पड़ेगा। आइए दिखाते हैं आपको जो एफिडेविट आपको करना पड़ेगा कोर्ट में जाकर के, वो फॉर्मेट ये है। इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको नोटरी में जाकर के इसको एफिडेविट कर लेना है और ये आपको एप्लीकेशन के साथ सबमिट भी करना है। ठीक है, तो सारा जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एक एफिडेविट हो गया और सारे दस्तावेज के साथ आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा दोस्तों गोड्डा जिला का कृषि कार्यालय में। ठीक है, जो एड्रेस वहाँ पे दिखाए हम वहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, अगर आप सिलेक्ट होते हैं, इसके बाद आपको फिर से सूची प्रकाशित किया जाएगा गोड्डा के ऑफिशियल वेबसाइट पर और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसका अपडेट मिलता रहेगा। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों। इस तरह का भी बाकी जिले की तरफ से बहुत सारे वैकेंसी अपडेट हमारे पास अभी आ रहे हैं दोस्तों, अलग अलग एनजीओज में, प्राइवेट सेक्टर में, डेवलपमेंट सेक्टर में, जिसका अपडेट आपको 1-2 दिन में यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो चैनल पर बने रहो दोस्तों और आशा करता हूँ आज का ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर तरह के वैकेंसी नोटिफिकेशन की जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले और एक बड़ी वैकेंसी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।